देखो, पहला नंबर का जो सवाल है एक्सरसाइज 13.3 में शंकु कह रहा है। शंकु कोई देखा है? जिसमें आइसक्रीम मिलता है खाने के लिए वो शंकु है। जो बर्थडे में टोपी पहनता है वो एक शंकु है। होली में पहनता है वो भी शंकु है। अब शंकु का आकार कैसा होता है? ऐसा ही नहीं होता है, त्रिभुज बना। लेकिन ये चूँकि इसमें बढ़ाना भी है ना, इसलिए खाली रहना चाहिए बीच में, नीचे में वृत्ताकार जैसा। आधार इसका कैसा होता है? वृत्त के आकार का, वृत्त जैसा। जैसे ना झालमुड़ी वाला कैसे देता है, फट से न मुड़ेगा, दे देगा। तो शंकु के आकार का ही उसको बना करके तब तुमको थमाता है। तो नीचे में बनता क्या है? वृत्त बनता है, और उसी का व्यास दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है व्यास? व्यास मैंने बुझता है ना, अय पार से ओय पार, अय पार से ओय पार, ये पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक में व्यास है 10.5 सेंटीमीटर। और तिर्यक ऊंचाई दी हुई, तिर्यक ऊंचाई का मतलब ये L कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर दिया हुआ। और हमसे पूछा है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। बेसी झालमुड़ी अटेगा कि कम झालमुड़ी अटेगा? फैलल रहता है तो बेसी झालमुड़ी अटता है। अब चिपकल रहता है 10 टका में झालमुड़ी खाओ ट्रेन पर, तो सुटकल रहता है, तनी गो अटता है उसमें। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिसका ज़्यादा होगा उसमें ज़्यादा अटेगा, जिसमें कम होगा उसमें कम अटेगा। तो यहाँ पर तुम क्या क्या दिया हुआ है एक बार फिर से देख लेते हैं। आधार का व्यास दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 10.5 सेंटीमीटर। हम यहाँ से R निकाल लेते हैं। त्रिज्या क्या होता है? D/2। D कितना है? 10.5 सेंटीमीटर बटे में 2। ये क्या निकला तुम्हारा? त्रिज्या। अब L दिया हुआ है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई। क्या बोलते हैं? तिर्यक ऊंचाई, लेटरल हाइट। ये कितना दिया हुआ है? 10 सेंटीमीटर। और हमसे पूछा है क्या? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछा है? बताओ क्या होता है? फिर से बोलो एक बार। क्या होता है? पाई आर एल। पाई का माने कितना? 22/7। आर का माने कितना? 10/2 सेंटीमीटर गुना ये है तुम्हारा 10 सेंटीमीटर। अब देखो, जैसे ही हम इसका दशमलव उड़ाएंगे, एक अंक के बाद दशमलव है इसलिए नीचे क्या कुछ शून्य आएगा? एक शून्य आएगा, और इस एक शून्य से एक शून्य खत्म हो जाएगा। अब देखते हैं 7 से इसको काटते हैं। 7 एकम 7 होता है, इसको काटो। 7 एकम 7 3, 7 बचे 35। अब देखो 2 से कटता है क्या? 2 एकम 2 और 2 से ये 11 बार में। ऊपर में क्या क्या बचा? 11 और 15, दोनों को गुना कर दो। सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर क्या होता है? सेंटीमीटर। 1 गुना 1 1 हुआ। 1 नीचे लिखने का कोई आवश्यकता नहीं है। यही तुम्हारा हो गया आंसर। आया समझ में? और देखो, अभी तुरंत हम लोग पिछले दिन फिजिक्स में पढ़े हुए हैं कि क्षेत्रफल का इकाई किस में होता है? वर्ग में। वर्ग में जब भी रहेगा मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर है तो किलोमीटर स्क्वायर, जब भी रहेगा वो वर्ग में रहेगा। देखो यहाँ भी क्षेत्रफल का इकाई किस में है? वर्ग में है। शंकु है, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक। और इसकी तिर्यक ऊंचाई दी हुई है। तिर्यक ऊंचाई कितनी दी हुई है? 21 सेंटीमीटर। और इसका व्यास दिया हुआ है आधार का, वो कितना दिया हुआ है? 24 मीटर। ठीक है, तो मीटर दिया हुआ है, और यहाँ भी मीटरे है। 21 मीटर और 24 मीटर पूछ रहा है। इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए क्या होगा? ये प्रश्न है 2 नंबर का। इसमें देखो क्या क्या दिया हुआ है। शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, यानी कि L कितना? 21 मीटर। और फिर व्यास दिया हुआ है कितना? 24 मीटर। तो यहाँ से हम R निकाल लेंगे। क्या होता है? D/2। D कितना दिया हुआ है? 24 मीटर बटे 2, 12 मीटर हो जाएगा। बोलो, 12 मीटर तुम्हारा त्रिज्या निकल गया। अब हमसे पूछा है क्या? शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ना पूछा है। क्या होता जरा बताओ तो। फिर से एक बार बोलो, बात वही है। फिर से बोलो एक बार। L + R या फिर R + कितना दिया हुआ है? 12 मीटर। L कितना दिया हुआ है? 21 मीटर। तो क्या करेंगे, यहाँ R तो लिखबे नहीं किए, पाई लिख दिए, R नहीं लिखे। तो पाई का मान पहले 22/7, R का मान कितना? 12 मीटर। तो यहाँ से देखो 22/7 लिखेंगे गुना 12 मीटर लिखेंगे। इस दोनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा हमको? मीटर।
अब कुछ कटने उठने वाला है नहीं, तो आपस में सबको 22 गुना 12 गुना 33 करना है, फिर उसमें 7 से भाग करना है। करिए तो। क्वेश्चन को पढ़ लिया है। देखो इसका तिर्यक ऊंचाई दिया हुआ है कितना सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर। ये जो तिर्यक ऊंचाई है ये है तुम्हारा 14 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर, और ये भी दिया हुआ है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या दिया हुआ है? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? अब बताओ शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब तक पाई के बारे में नहीं कहेगा तब तक पाई का मान क्या लेंगे? आर तो हमको निकालना ही है। एल हमारा दिया हुआ है कितना? 14, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर लिख दो। अब देखो ऊपर नीचे कटता है कि नहीं कटता है? कटेगा। 7 एकम 7 काटो, 7 दूनी 14 काटो। अब देखो यहाँ पर ये दोनों मिल करके 22 गुना 2 कितना हो जाएगा? 44 सेंटीमीटर गुना में आर बराबर 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखो बराबर में कटता है ना, बराबर में ऊपर ऊपर कटता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 सेंटीमीटर, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर ख़त्म हो जाएगा। अब 44 कहेगा हम जाएंगे वही पार, कहेंगे जाओ, तो जाओ तो कैसे कहेंगे कि इधर तुम किस में है? गुना में। वही पार जाएगा तो क्या बन जाएगा? भाग में। अब काटना शुरू करो। आई पार आएगा, अभी आई पार आके काटेगा। क्या बार में कटेगा? 22 दूनी 44, एक बार में 22, 22 चौके 88, फिर काटेगा ना रे। 2 एकम 2 काटेगा, 2 सते 14 काटेगा। इस हिसाब से हमारा त्रिज्या कितना आया? 7 सेंटीमीटर। हमसे क्या पूछा है? आधार की त्रिज्या ना रे। तो पहला हमको जवाब मिल गया आधार की त्रिज्या कितना? आधार की त्रिज्या हमको पता चल गया 7 सेंटीमीटर। लेकिन दूसरा सवाल हमारा धरले रह गया ना रे। ये पहला था, हमारा दूसरा धरले रह गया है। इसमें क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? क्या होता है? तो यही होता है ना। फिर से बोलो तो। अब पाई के जगह पर क्या रख देंगे? 22/7। आर के जगह पर क्या रख देंगे? 7 सेंटीमीटर। एल के जगह पर क्या रखेंगे? 14 सेंटीमीटर। प्लस में आर के जगह पर क्या रखेंगे? और इसको हल कर देंगे, हमारे शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है। देखो शंकु है और इसके तंबू की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर। अब देखो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना? 10 मीटर। और इसके आधार की त्रिज्या दी हुई है, यानी कि ये आर कितना दिया हुआ है? 24 मीटर। और पूछ रहा है तिर्यक ऊंचाई, बताइए क्या होगा। अब देखो ये कितना नंबर? 4 का है ना, 1 नंबर। शंकु की ऊंचाई दी हुई है कितना? 10 मीटर। आर दिया हुआ है कितना? 24 मीटर। और हमसे पूछ क्या रहा है? एल। और हम लोग जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय से ना, क्या जानते हैं? 90 के जो सामने की भुजा होती है एल स्क्वायर, वो एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर होता है। एच के जगह पर क्या लिखें? 10 मीटर का स्क्वायर। आर कितना है? 24 मीटर का स्क्वायर। अब देखो ये एल स्क्वायर जब बराबर के वही पार जाता है तो क्या बन जाता है? किसी को पता है? रूट बन जाता है। अब देखो 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100। अब मीटर का स्क्वायर क्या होगा? मीटर स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होता है? किसी को पता है? वाह वाह वाह, 576 मीटर का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर। दोनों को जोड़ दो तो क्या मिलता है तुमको? 676 मीटर स्क्वायर। अब जोड़ा लगना चाहिए ना, जोड़ा लगे तभी ना निकलेगा। तो 676 का जोड़ा लगाओ तो कहेंगे 26 गुना 26 कितना होता है? और उसके बाद मीटर गुना मीटर क्या होता है? तो जिसका जिसका जोड़ा लग गया उसको निकाल लेंगे। इसका भी जोड़ा लग गया, इसका भी जोड़ा लग गया, तो हम लिखेंगे क्या? 26 मीटर। ये क्या निकला? एल। एल का माने
तिर्यक ऊंचाई। ये तुम्हारा पहला सवाल है। अब कह रहे तंबू में लगे कैनवास की लागत बताइए क्या होगा। अब कैनवास की लागत पता करने के लिए तुमको क्या निकालना पड़ेगा। अब सोचो कैनवास जब हम लोग लगाएंगे, कैनवास का माने क्या हुआ, तंबू। कैनवास का माने क्या हुआ, नीचे में भी लगाते हैं क्या, पल्ली ऊपर में नीचे में लगाते हैं क्या, टेंट अड़ीन ऊपर में लगाते हैं नीचे में लगाते हैं, नहीं। तो यहाँ पर कैनवास लगाने का मतलब है एक तंबू जैसा है, फिल्म में देखता होगा शंक्वाकार जैसा तंबू है, नीचे में नहीं है ना कैनवास लगाना है। तो यहाँ पर क्या निकालेंगे, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल के वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो हम लोग इसमें लिखेंगे शंक्वाकार तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या लिखे हैं, तंबू का वक्र पृष्ठ क्या होता है बताएंगे कोई, पाई आर एल। पाई के जगह पर 22/7 रखेंगे, आर के जगह पर हम लोग 24 मीटर रखेंगे, एल के जगह पर हम लोग 26 मीटर रखेंगे और गुना कर देंगे। करिए गुना। देखो अब देखो यहाँ पर जब 22 गुना 24 गुना 26 करेंगे और उसमें 7 से भाग करेंगे तो तुम्हारा आंसर जो आएगा 1961.14 मीटर स्क्वायर, यानी कि कुल शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यानी कि वो जो शंकु नीचे से लेकर ऊपर तक घेरेगा उसका क्षेत्रफल निकल गया है। वही तो तंबू है ना, उसी को कैनवास कहा गया है। जहाँ पर तो 1 मीटर कैनवास की लागत कितना है, 70 रुपया। कह रहा है कि इतना मीटर कैनवास की लागत कितना होगा, तो 70 गुना इतना कितना आएगा, 1,37,280 रुपया। खत्म।